अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान में हूँ हया खान और आप सुन रहे हैं FM 100 रहबर स्पेशल ट्रांसमिशन जो कि फ्लड रिलीफ स्पेशल ट्रांसमिशन है और बना है ये सैलाब ज़दगान का रहबर और हमारे साथ रहबर होते हैं एक जो कि आपको मौजूदा जो सूरत हाल है सैलाब ज़दगान की वो भी बताते हैं ताकि आप लोगों को बताया जा सके कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब ज़दगान की क्या सूरत हाल चल रही है। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खलील ए खान, कंट्री डायरेक्टर CDRS पाकिस्तान। सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, हम जो हैं बात कर रहे थे सैलाब ज़दगान के हवाले से कि सैलाब से मुतासिरा इलाकों की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से कि ये जो डिजास्टर हुआ है इसमें क्या सिचुएशन है आप? ठीक है, इस वक्त जो सिचुएशन है, देखिए सिचुएशन तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लोगों को अब पता चल गया होगा कि ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर है जो कि पाकिस्तान में फ्लड जो आया है इससे बड़ा डिजास्टर फ्लड केस में कभी पाकिस्तान में नहीं आया। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर स्टार्ट में तो हम NGO के लोगों को भी लग रहा था कि शायद 3-4 महीने का या फिर 6 महीने का ऑपरेशन होगा और खत्म हो जाएगा। सही। और कोई छोटा सा, लेकिन अगर मैं आपको 23 सितंबर 2022 तक का रिपोर्ट दिखा दूं जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और NDMA के कंबाइन जो स्टैटिस्टिक हैं जी, वो शॉर्टली अगर आपके साथ देखिए मैं डिस्कस कर लूं जी बिल्कुल। तो वो है इस वक्त जो स्टैटिस्टिक है वो हाउसेज जो डिस्ट्रॉय हुए हैं या पार्शियली डिस्ट्रॉय हुए हैं वो 2 मिलियन घर इससे डिस्ट्रॉय हुए हैं। वो उसके बाद 23,000 प्लस जो है 23,900 स्कूल जो है इसको नुकसान पहुंचा है और वो गिरे हैं। और नुकसान पहुंचने का ये मतलब है कि तकरीबन उसको कंप्लीट दोबारा बनाना पड़ेगा, इसलिए कि वो ट्रस्टेड बिल्डिंग नहीं रह जाते जब इस लेवल तक चले जाते हैं। सही। लेकिन बहरहाल कुछ ऐसे होंगे कि जो शायद ठीक किए जा सके, लेकिन बाकी को बनाना पड़ेगा। ठीक। अगर हेल्थ फैसिलिटी की मैं बात करूं तो हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज और गवर्नमेंट के जो यूनिट्स होते हैं, हेल्थ यूनिट्स होते हैं, हेल्थ फैसिलिटी होते हैं, वो 1460 डिस्ट्रॉय हुए हैं थ्रू आउट द पाकिस्तान। राइट। और तकरीबन 13,000 किलोमीटर का रोड जो है ये इसको नुकसान पहुंचा है। सही। अब नुकसान जहां तक है चूंकि मैं खुद ग्राउंड पे होता हूं और यहाँ से इस्लामाबाद से कराची से सक्कर सिंध वगैरह जितने भी इलाके हैं सिंध के, उसमें मैं खुद रोड पे गया हूं। तो ये रोड जहां खराब हुए हैं तो उसको कंप्लीट बनाना पड़ेगा, यानी उसकी कोई रिपेयरिंग का मामला उसके साथ नहीं किया जा सकता जी। तो ये 13,000 किलोमीटर का रोड है जो कि थोड़ा सा प्लस माइनस इसमें हो सकता है, ये डिस्ट्रॉय हुआ है। ये वो रिपोर्ट है जो इंटरनेशनली और नेशनली दोनों एक्सेप्टेड है। ठीक है। फिर उसके बाद आपकी बहुत इम्पोर्टेंट एक यानी इंसानों की जिंदगी से पहले एक जिंदगी आती है जो लाइफ स्टॉक की जिंदगी है। मतलब इंसान सबसे टॉप पे हैं, फिर उसके बाद जो आते हैं तो वो लाइफ स्टॉक है जो 1.1 मिलियन की तादाद में उनकी डेथ हुई है और मतलब मर गए हैं वो जानवर। और वो उनका मतलब उनके लिए इंडस्ट्री भी था, उनके लिए काम भी था, जॉब भी था, रोजगार भी था ना। सही। तो ये उस किस्म की जानवरों की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा भी हम काम कर रहे हैं क्योंकि हम लोग पाकिस्तान का सबसे पहला एनिमल शेल्टर हमारा है स्ट्रे डॉग कैट्स के लिए, तो वो नुकसान भी हमारा हुआ है। वाइल्ड लाइफ वालों का भी नुकसान हुआ है, चाहे वो सांप हो, चाहे वो छोटे इंसेक्ट्स हो या जो भी हो, वो भी मतलब उनका भी नुकसान पहुंचे जो कि मिलियंस में है, उनका तो कोई डेटा कलेक्ट नहीं किया जा सकता जी। अब अगर मैं आता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट पे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो पीपल है, लोग हैं हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती असासा, और उन्हीं के लिए सारा ये कुछ किया जा रहा होता है। तो इस वक्त जो पीपल डिस्प्लेस्ड है वो 7.9 मिलियन है। ये जो इतने सारे डिस्प्लेसमेंट जब हो जाती है, ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी डिस्प्लेसमेंट है और लॉन्ग टर्म डिस्प्लेसमेंट है जी। अगर हमारे यहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट हुई भी है तो वो लॉन्ग टर्म नहीं थी, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने चली थी अगर कोई ऑपरेशन की वजह से हो या फिर। और दूसरा ये कि उसके लिए आप जहनी तौर पे तैयार होते हैं, टेंट सिटी बनाया हुआ होता है, ये होता है, लेकिन इसके लिए तो जहनी तौर पे कुदरती आफात के लिए ज्यादातर लोग तैयार नहीं होते। तो इस वजह से ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीपल हुआ है ना, जिसमें से सिर्फ मतलब कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि किसी रिश्तेदार के घर या फिर किसी खानदान में या किधर आस पास चले गए हों। अदरवाइज ये है कि मतलब सारी तकरीबन टेंट में है, लेकिन जो ऑन द रिकॉर्ड टेंट में लोग रह रहे हैं जो कि उसमें ऐसे टेंट भी शामिल है जो कि मतलब बड़े कमजोर किस्म के टेंट थे, स्टार्ट में थे, अभी तो माशाल्लाह सिचुएशन अच्छी हो रही है। तो वो 400,000 एक है
और 198,000 दूसरे हैं, तो मतलब कुछ 600,000 तक लोग जो है ये कैंप्स में रह रहे हैं। सही। अब इस सिचुएशन में और ये जो उसमें सबसे बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तानी लोगों का, वो है डेथ जो हुई है, तो 1300 डेथ जो है ये कंफर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, और 1600 डेथ जो है ये कंफर्म है एनडीएमए से, और एनडीएमए ज्यादा ऑथेंटिक इदारा है, ये लोग ज्यादा क्लोजली वर्क कर रहे हैं जी। इनके साथ मशीनरी भी है, इनके साथ फैसिलिटीज भी है, ये बहुत दूर तक जा भी सकते हैं, तो ये 1600 बता रहे हैं। लेकिन बहरहाल इसके दरमियान में डेथ टोल भी है, ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान हमारा हुआ है जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता। तो दिस इज बेसिकली द लॉस्ट के जो हम लोग इतना नुकसान कर चुके हैं, और ये स्टेटिस्टिक है जो अभी तक रिपोर्ट हुई है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है? जी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये CDRS है, कम्प्रिहेंसिव डिजास्टर रिस्पांस सर्विसेज जी। हम लोग जनरल काम भी करते हैं जब डिजास्टर ना हो। ये 2005 के जलजले में ये वजूद में आया है ये ऑर्गेनाइजेशन, और मिस्टर टॉट शे जो एक अमेरिकन सिटीजन है वो पाकिस्तान आए हैं, उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड करवाई है। ऑल डायमेंशन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है माशाल्लाह, और सबसे पहले EAD का और स्टेट बैंक का लेटर परमिशन हमारे साथ था ऑपरेशन करने का जी। और हम डिजास्टर में एक बहुत बड़ा स्ट्रांग टीम रखते हैं माशाल्लाह, जो कि 24/7 काम कर रही है थ्रू आउट द पाकिस्तान। सही। अब जो हमारे काम हो रहे हैं वो है पंजाब में हो रहा है, बलूचिस्तान है, सिंध है और KPK है। ठीक है। शॉर्टली अगर मैं ये बताऊं, इनके नाम बताऊं कि कहाँ कहाँ पे हम कर रहे हैं, तो इस वक्त हम सबसे बड़ा काम जो कर रहे हैं वो सिंध के अंदर है, जहाँ बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन हुई है। वेयर हाउस हमारा सक्कर के अंदर है, और बाकी उमरकोट, बदीन, मीरपुरखास, सांगड़, दादू, लड़काना, नौशेरा फिरोज, यानी जो आस पास का डूबे हुए इलाके कंप्लीट डूबे। मैं गया हूँ, गाड़ी वहां तक नहीं जा सकती। अच्छा। बाद इलाकों में तो मतलब हम किश्ती में गए हैं, मैंने खुद तो वहाँ देखा है, ब्रदर टॉट से खुद गए हैं, हमने खुद वहाँ विजिट किया है और सारी चीजें हमने खुद देखी है। अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो डीजी खान है, राजनपुर का जो इलाका और तुनसे शरीफ का जो इलाका है वहाँ हम कर रहे हैं, और अगर मैं KPK की बात करूँ तो नौशेरा एंड चारसद्दा हम लोग कवर कर रहे हैं। सही। इस वक्त हमारे जो फेजेस, अगर मैं फेज वाइज बताऊं तो देखें, सबसे बड़ा जो आपका फेज होता है वो इमरजेंसी फेज होता है, फर्स्ट फेज, जिसमें आपने इंसानों की जानें बचानी होती है जी। और उसके लिए 3 स्टेप लेने पड़ते हैं आपको। एक तो आपको उनको उस इलाके से निकालना पड़ता है जहाँ पे वो डिजास्टर आया हुआ है, चाहे जिस तरह का भी डिजास्टर है ना। जी बिल्कुल। द सेकेंड थिंग इज कि आपने वहाँ ये करना है कि आपने उनको फूड प्रोवाइड करना है कि वो लोग अगर वो जख्मी नहीं है, अगर उनको हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, तो आपने उनको फूड प्रोवाइड करना है ताकि वो मतलब उनको उनकी डिहाइड्रेशन भी ना हो, पानी भी उनके साथ हो, और उनका फूड की वजह से डेथ काज होते हैं, जो कि ऑलरेडी इंसान परेशान भी होता है, और खाना ना मिलने की वजह से डेथ भी काज हो जाया करती है। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले हमने वो प्रोवाइड किया है। अच्छा, तो सबसे पहले जो है वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड प्रोवाइड कर दिया हमने, जो पहला फेज था। अच्छा, पहला फेज इसको कहते हैं, वो हर एक इमरजेंसी जो 1 हफ्ते से लॉन्ग चलती है तो उसको हम लॉन्ग टर्म डिजास्टर कहते हैं। ठीक है। 1 वीक से जो ज्यादा चलती है। और फिर हम लोग सेकंड फेज में ये कहते हैं कि अगर उसका ऑक्युपाइड एरिया कितना है, तो इसका ऑक्युपाइड एरिया जो है वो 60% ऑफ द पाकिस्तान है, जो कि मेरे ख्याल में तारीख में इतने बड़ी डिजास्टर नहीं आई और ना आंख ने देखी है। बिल्कुल सर, ठीक है। तो चूंकि मैं 22 साल से यही कर रहा हूं तो मैंने तो कम अज कम नहीं देखी, और बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी कह रहे हैं कि इतनी बड़ी डिजास्टर अभी तक। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो सेकंड मरहले में ये आता है कि हम लोग इन लोगों को शेल्टर प्रोवाइड कर दे जी, और शेल्टर के साथ उनको फिर मेडिकल की फैसिलिटी उनको रेगुलर चाहिए होती है, इसलिए कि उनकी लाइफ बड़ी डिस्टर्ब हो गई होती है, और वो पानी, सर्दी गर्मी मौसम ये सारा उन्होंने उनको बार दिया होता है, तो वो उसकी वजह से बीमारियां वहां पे फैलती है। और फिर बीमारियां भी जो होती है वो एक शख्स 2 शख्स को नहीं होती, बल्कि वो भी एक डिजास्टर की शक्ल में आती है, एक एपिडेमिक की शक्ल में आती है, एक वबा की शक्ल में आते हैं, और वो पूरा माशरा जितना भी होता है, वो कम्युनिटी जितनी भी होती है, उसको सबको वो लोग उसको इफेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल सर, ठीक होगा। तो सब सेकंड मरहला हमारा शुरू हुआ, तो हमने ये किया, चूंकि
ہم نے سب سے پہلے تو ٹارگٹ کیا کہ ہم لوگ ٹینٹ سٹی بنا سکے اور ان کو ٹینٹوں میں منتقل کیا جا سکے. وہ لوگ جو مختلف جگہوں پہ چھتوں کے نیچے چھپ گئے تھے تو ان کو ہم نے ایک ٹینٹ سٹی کے اندر ان کو شفٹ کیا, جو ہمارا شکر کے قریب ہمارے ویئر ہاؤس سے تقریباً 30 کلومیٹر کی ریڈیس میں ہے. اور اگر کوئٹہ کی میں بلوچستان کی بات کروں تو جعفر آباد اور یہ اپنا زوب ہے, قلعہ عبداللہ ہے, قلعہ سیف اللہ ہے, اور یہ سارے علاقے جتنے بھی ہیں یہاں پہ ہمارے آپریشن چل رہے اور ابھی بھی چل رہے ہیں. تو ابھی جو ہم نے ٹینٹ سٹی بنائی ہے اس میں کوئی ہم لوگوں نے یہ نہیں کیا. بعض ایسے علاقے بھی ہے جو سندھ اور بلوچستان کے نزدیک ہیں, تو بلوچستان سے اگر کوئی لوگ ادھر آتے ہیں یا پھر یہاں کے لوگ ادھر جاتے ہیں تو ہم ان کو اکاموڈیشن دیتے ہیں. کوئی شناختی کارڈ چیکنگ یا اس طرح کی نہیں ہے, ڈیٹا لیا جا رہا ہے, لیکن باقی سب کو شیلٹر ہم پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. لیکن جو ڈیزاسٹر اتنا بڑا ہے کہ اس میں ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن کچھ نہیں کر سکتی, بلکہ کوئی بھی نہیں کر سکتا جب تک کمیونٹی اس کے ساتھ نہ ہو. بالکل سر. اینی وے, تو جب ہم نے یہ کیا تو اب ہم نے ٹینٹ سٹیاں جو بنائی ہیں اس کے اندر ہم نے 2 چیزوں پہ فوکس کیا ہے جو بڑے اسٹرانگ طریقے سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. ڈیلی وہاں پہ میڈیکل کیمپ کنڈکٹ کیا جا رہا ہے ہر ایک. ٹھیک ہے سر. اور وہ صرف اس کیمپ میں رہنے والے کے لیے نہیں ہوتا, بلکہ جو آس پاس لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہوتا ہے, جو جن کے پاس کوئی شیلٹر چھوٹا موٹا ہے یا کسی اور ٹینٹ سٹی میں رہ رہے ہیں یا ان کا گھر پارشلی گرا ہے اور وہ گھر کی حفاظت بھی کر رہے ہیں, آ کے ٹریٹمنٹ یہاں سے لے کے وہاں جاتے ہیں اور ان کو کھانا پرووائڈ کیا جاتا ہے وہاں پہ, اور باقی واش روم اور ہائیجین اور ساری چیزیں ہم نے ان کو پرووائڈ کر رکھی ہے, اور وہ ساری چیزیں وہاں پہ ہمارے ایک بہت بڑا سلسلہ ماشاءاللہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے سر. سر تھینک یو سو مچ. اور اب چاہیں گے آپ سے اجازت, اور آپ سن رہے ہیں رہبر ٹرانسمیشن پروگرام اور FM 100 رہبر کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہے یہ. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ خلیل صاحب موجود تھے, ڈاکٹر خلیل اے خان, کنٹری ڈائریکٹر CDRS پاکستان سے. اے خان, کنٹری ڈائریکٹر CDRS پاکستان سے.